हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है 1 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है साथियों। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। आप ही के द्वारा भेजे गए सभी प्रश्नों को व्यवस्थित ढंग से सही करके इस वीडियो में मैं लाया हूँ। तो सभी प्रश्नों को जो है लाइन वाइज देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अपना प्रश्न भी मिला लीजिएगा और आने वाले परीक्षाओं के लिए जिनका भी परीक्षा बाकी है वो भी इस पैटर्न को समझ लें कि ऐसा ही प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। आप ही के द्वारा भेजा गया प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो ये देखिए ये होता है आपका 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। आपके द्वारा पूरा स्पष्ट प्रश्न नहीं भेजा गया था, तो मैंने उसे अच्छे से व्यवस्थित करके बनाया है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यह जो है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका इंसुलिन। जितने लोगों ने भी इंसुलिन इसका राइट आंसर लगाया था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देते हैं। देखिए साथियों इसका जो है राइट आंसर जिन्होंने भी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण लगाया है वह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यह जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य लाल प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या पूछा गया था। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था कि यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के अंदर जो अनंत यदि कोई वस्तु जो है यह उत्तल लेंस के अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए क्वेश्चन ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली परीक्षा के लिए भी, और ये जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस पर। कहाँ पर रखा जाएगा। यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो साथियों देखिए यह जो है आपके फोकस पर बनेगा, यानी कि आपका फोकस दिया गया ऑप्शन नंबर का ए, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अंग में अम्ल पाया जाता है जिसका जो पीएच मान लगभग 1.5 से 3.5 तक होता है। साथियों देखिए यह जो जिसका मान जो है लगभग 1.5 से 1.35 तक होता है, ये मैंने अपने पास से जोड़ा है ताकि आपको जिनका एग्जाम भी बाकी है उन्हें भी याद हो जाए। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस अंग में अम्ल पाया जाता है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका आमाशय में। कहाँ पाया जाता है। तो आमाशय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता या निर्धारित करने के लिए किस माप प्रणाली का उपयोग किया जाता है। साथियों देखिए इसके लिए जो है किया जाता है पीएच स्केल का। किसका प्रयोग किया जाता है। तो पीएच स्केल का किया जाता है जिससे जो हम लोग इसका पीएच मान कि देखते हैं, तो इससे ही इसका जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर का सी पीएच स्केल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि होमोसेपियंस शब्द का होमोसेपियंस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। साथियों देखिए इसका शाब्दिक अर्थ की बात की जाए, इसका शाब्दिक अर्थ है बुद्धिमान आदमी। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बुद्धिमान आदमी इसका शाब्दिक अर्थ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा। देखिए यह जो है आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि धातुओं में संरक्षण की क्रिया रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों देखिए यह जो किया जाता है आपका गैल्वनीकरण
का प्रयोग, ये जो है गैल्वनीकरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिए अगला अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर जो है कौन सी गैस पृथ्वी पर या जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो साथियों देखिए यह जो है गैस हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर का सी कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि जब किसी अभिक्रिया में जो है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो साथियों देखिए वह अभिक्रिया जो है यह कहलाती है ऑक्सीकरण। क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके ही द्वारा भेजा गया सभी प्रश्न था, थोड़ा अस्पष्ट नहीं था तो मैंने उसको जो एक लाइन से पहले मैंने आपको जीके का बताया कि मतलब जीएस का बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। इसके बाद से मैं अभी नीचे बताऊंगा कि आपके एमपी के कौन कौन से प्रश्न आए थे, वो भी बताऊंगा। एमपी के प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन जो है एमपी जीके से ही पूछे जा रहे हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो साथियों देखिए ये जो हमेशा आभासी और जो है सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। साथियों देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह हो जाएगी ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि यकृत। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किस हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है। साथियों देखिए घेंघा रोग होता है किस हार्मोन की कमी से, तो राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन की कमी से। किसके कारण होती है साथियों? तो थायरॉक्सिन की कमी से होती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि डेसिबल का। किसका उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक को जो है आधुनिक अनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। साथियों देखिए यह जो वैज्ञानिक हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ग्रेगर मेंडल। कौन है? तो ग्रेगर मेंडल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा। तो सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। जिनका भी प्रश्न मतलब आप आज एग्जाम था तो अपना एग्जाम में मतलब का क्वेश्चन जो है वो मिला लेंगे। देखिए यहाँ से जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी कि एमपी जीके स्टार्ट होता है। कौन कौन से एमपी जीके से पूछे गए थे प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा एमपी जीके से पहला प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए तो यह जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न को मैंने सुबह ही पढ़ाया था। देखिए मैं जितने भी प्रश्न आपका एमपी जीके का एक क्लास अपलोडेड है हमारे चैनल पर, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। उससे बाहर एमपी जीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और याद रखिएगा एमपी जीके से क्वेश्चन जो है भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कान्हा, यह जो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठों यानी कि इंदौर और जो है ग्वालियर की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1968 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर का बी 1968 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भीमगढ़ बांध जो है जिसे संजय सरोवर भी कहा जाता है, ये मैंने अपने पास से लिखा है। केवल क्वेश्चन जो है आपके द्वारा भेजा गया था कि भीमगढ़ बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए जिसे मैंने ऐड कर दिया है कि आप याद रख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीमगढ़ बांध जो है यह किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा जिसे जो है संजय सरोवर भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सिवनी जो है सिवनी जिले में, या जो है सिवनी जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। देखिए यह जो है मध्य प्रदेश में तावा परियोजना किस नदी पर स्थित है। साथियों देखिए इसका राइट आंसर तावा, मतलब कि ये जो है तावा नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो है तावा परियोजना तावा नदी पर स्थित है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को जो है उसकी न्यायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां उच्च न्यायालय का जो है मुख्य खंडपीठ स्थित है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जबलपुर में। जबलपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार पूछा गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है आप याद रख लीजिएगा। या जो है मध्य प्रदेश से खजुराहो मंदिर के बारे में क्वेश्चन एक और पूछा ही जाएगा आने वाले परीक्षाओं में। देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है चंदेल, यानी कि मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर जो है चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे। चंदेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का मालवा उत्सव किस क्षेत्र की जो है संस्कृति को जो है प्रदर्शित करता है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि मालवा। मालवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जो है यह भगोरिया हाट उत्सव किस जनजाति से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि भील जनजाति से। किस जनजाति से, तो भील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों देखिए मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो यह जो हो जाएगा आपका नर्मदा नदी, यानी कि नर्मदा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जो है सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखिए मध्य प्रदेश में सिंचाई का मुख्य जो है साधन क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कुएं और जो है नलकूप, यह जो मुख्य सिंचाई का साधन है। कुएं और नलकूप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न थोड़ा जो है यह अच्छे से नहीं भेजा गया था आपके द्वारा, तो मैंने कैसे भी करके इसे व्यवस्थित करके जो बनाया है। देखिए यह जो है भीमबेटका की गुफाएं जो कि यह जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो स्थित है रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है रायसेन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के तानसेन समारोह का जो आयोजन कहाँ किया जाता है। तो साथियों देखिए मध्य प्रदेश के तानसेन समारोह का आयोजन जो है यह किया जाता है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है ग्वालियर, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, ये जो मैंने आपके लिए बनाया था। तो देखिए उसके अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखिए यह जो है उदिता योजना जिसका उल्लेख वीडियो में हुआ है, मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र से संबंधित है। ये मतलब कि ये मेरे द्वारा लिखा गया मिस्टेक है। तो देखिए उदिता योजना की बात की जा रही है, तो उदिता योजना मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, इतना ही क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा उदिता योजना जो है यह मध्य प्रदेश के ये जो महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। तो साथियों देखिए अफीम का उत्पादन सबसे अधिक होता है, यह होता है मंदसौर में। मंदसौर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा मंदसौर एक मध्य प्रदेश का जिला है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि माचा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का जो है प्रमुख लोक नाट्य है। तो साथियों देखिए यह है आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मालवा का। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है मालवा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जो है सांची का स्तूप किस सम्राट ने बनवाया था। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप साथियों यहाँ बनवाने वाले हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अशोक ने। किसने बनवाया था, तो अशोक आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा आपका करंट अफेयर और जीके से क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके एग्जाम में ही पूछा गया था, उन सभी प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए यह जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो है यह पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सतपुंडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में गठन के समय जो कि 1956 में हुआ था, जिलों की संख्या जो कितनी थी। तो साथियों देखिए उस समय जिलों की संख्या की बात की जाए तो उस समय जिलों की संख्या साथियों देखिए उस समय जिलों की संख्या जो थी यह थी 43, यानी कि 43 जिले थे। 43 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में खनिज संपादा के संदर्भ में हीरा उत्पादन का प्रमुख जिला कौन सा है। तो साथियों देखिए ये जो हीरा उत्पादन का प्रमुख जिला यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पन्ना आपका एक जिला का नाम है, यह जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न यहाँ से जो हमारा करंट अफेयर्स और जीएस का जो है क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय ने की थी। साथियों देखिए ये भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, आप ही के द्वारा भेजे गए प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। आने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जिनका भी पेपर हो चुका है तो वो अपना एग्जाम मतलब कि वो अपना पेपर जो है मिला लीजिएगा। देखिए 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय ने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी पर दिए गए हैं। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि ओणम जो है किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो याद रखिएगा ओणम जो है या ओणम आपके केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। आपका केरल जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डेज प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो साथियों देखिए यह जो है जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 42वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो साथियों देखिए यह स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है महाराष्ट्र, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक जो हमारे वीडियो को देखते हुए आ चुके हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। आपके और 2 प्रश्न जो बच जाते हैं, जो कि जीएस से पूछे गए थे और आपके द्वारा भेजे गए थे। देखिए अगला प्रश्न क्या भेजा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह किस वर्ष हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1885 में हुई थी। याद रखिएगा कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी, याद रखिएगा। अब आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा वो भी मैं आपको बता दूं, WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए जवाहरलाल नेहरू जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए ये जो प्रश्न, इस प्रश्न का आपको ही राइट आंसर बताना होगा, कमेंट करके बताइएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है यह पवन वाद्य की श्रेणी में आता है।
तो साथियों देखिए, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस क्वेश्चंस को देखने के लिए। और अगर आप जो क्वेश्चंस भेजना चाहते हैं हमारे पास, तो नीचे लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे पास क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो क्वेश्चन जरूर भेजिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम मतलब अभी तक नहीं हुआ है तो क्वेश्चन जरूर भेजिएगा। ऐसे में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्वेश्चन ढूंढ के लाने में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।